नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सकुशल और प्रसन्नचित्त होंगे। हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड के प्रथम अध्याय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखे गए निबंध राष्ट्र का स्वरूप पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप निबंध पर चर्चा करने से पूर्व हम लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के संत जीवन परिचय एवं उनके साहित्यिक अवदान पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। मेरठ के खेड़ा में जन्म लिए वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 से 67 तक इनका था जीवन काल। भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, विचारात्मक गवेषणात्मक शैली, माता भूमि वाग्धारा रचनाओं से कीर्ति जगत में है इनकी फैली। प्यारे बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से हुई। स्नातक तथा परास्नातक की शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रहण किया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको विद्यावारिधि की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से अग्रवाल जी ने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक ये मध्य सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभागाध्यक्ष रहे। संस्कृत, पाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं को अग्रवाल जी ने स्वाध्याय से सीखा। अग्रवाल जी ने भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस आदि संस्थाओं के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी संभाले। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। बच्चों, अग्रवाल जी ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, वाग्धारा, कल्पवृक्ष, माता भूमि आदि। पौराणिक निबंध महर्षि वाल्मीकि, मनु, श्री कृष्ण। शोध ग्रंथ पाणिनिकालीन भारत। आलोचनात्मक ग्रंथ जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन। प्रमुख संपादित पुस्तकें: उरुज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादंबरी पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ। प्यारे बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक योगदान विविध और व्यापक था। उनके कार्यों में साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला और धर्म का सम्मिलन दिखाई देता है। उनके प्रमुख योगदान कुछ इस प्रकार से हैं: भारतीय संस्कृति और कला के प्रति उनका समर्पण। अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति और कला के सूक्ष्म अध्येता थे। उन्होंने भारतीय कलाओं में निहित आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने और उन्हें साहित्य के माध्यम से प्रकट करने का कार्य किया। प्रमुख ग्रंथ भारतीय कला के स्रोत। इस पुस्तक में भारतीय कला की उत्पत्ति और विकास पर अग्रवाल जी ने चर्चा की है। पाणिनिकालीन भारत। इस रचना में उन्होंने वैदिक और पाणिनिकालीन भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया है। भाषा शैली। डॉक्टर अग्रवाल जी की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है।
इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। इन्होंने प्रायः अपनी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। इनकी भाषा विषय के अनुकूल है। अग्रवाल जी की शैली में उनके व्यक्तित्व तथा विद्वता की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई और भावोद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित है। इसलिए इनकी शैली विचार प्रधान है। इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैलियों का प्रयोग भी अपने निबंधों में किया है। प्यारे बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने के अनंतर अब हम लोग इनके द्वारा लिखे गए निबंध राष्ट्र का स्वरूप पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप निबंध डॉक्टर अग्रवाल जी के पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व हैं भूमि, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किया है। लेखक का मानना है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग राष्ट्र का स्वरूप पाठ के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या का आनंद लेते हैं। बच्चों, गद्यांश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के रूप, उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि को समृद्ध बनाने पर बल देते हुए लिखते हैं कि भूमि अनंत काल से है, जिसका निर्माण देवताओं ने किया है। इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य एवं उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहना, उसके प्रति जानकारी रखना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव अर्थात भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही बलवती होगी। बच्चों, हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुतः यह पृथ्वी है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निराधार है, निर्मूल है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी होंगी, उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुर अर्थात बीज उतना ही अधिक फूलेगा, फलेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें अपनी जन्मभूमि से लगाव नहीं है, उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कभी भी दृढ़ नहीं हो सकती। हमें अपने देश की माटी से प्रेम करना चाहिए। यदि हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है तो हमें अनिवार्य रूप से अपनी जन्मभूमि के प्रति भी लगाव होगा, अन्यथा राष्ट्रीयता की यह भावना खोखली होगी। लेखक का यह भी मानना है कि पृथ्वी अर्थात जन्मभूमि की आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना
आदि हमारे लिए न केवल आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य है, क्योंकि यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। बच्चों, इस प्रकार इस गद्यांश में लेखक पृथ्वी को ही राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानकर उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सचेत किया है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग इस पाठ के अगले गद्यांश को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आपको गद्यांश दिख रहा होगा, हम लोग इसकी व्याख्या का आनंद लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व जन अर्थात लोग अर्थात मनुष्य के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि मातृभूमि पर रहने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग हैं। जो भूमि मनुष्य रहित है अर्थात जिस भूमि पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं उसे राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण भूमि और जन दोनों के मेल से ही संभव है। भूमि पर जब जन का निवास होता है तभी वह भूमि मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य वहां की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। बच्चों, जब हम अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभूत अर्थात अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस गद्यांश में अग्रवाल जी ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीयता की भावना के विकास और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी भूमि को माता अर्थात मातृभूमि के रूप में मानना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग इस पाठ के एक और गद्यांश का अध्ययन करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आपको गद्यांश दिख रहा होगा, हम लोग इसकी व्याख्या का आनंद लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने या अग्रवाल जी ने राष्ट्र के तीसरे महत्वपूर्ण तत्व संस्कृति की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि भूमि और जन के अनंतर का तात्पर्य क्या है? इसके बाद राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। लेखक का मानना है कि मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वह राष्ट्र के निवासियों के लिए जीवन की श्वास की तरह है। अर्थात जिस प्रकार किसी जीव के लिए श्वास महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के लिए संस्कृति एवं सभ्यता महत्वपूर्ण होती है। इसके अभाव में राष्ट्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना, लेखक लिखते हैं, साफ साफ लाइन है बच्चों, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। अर्थात बिना संस्कृति के जन की कल्पना सिर रहित धड़ के समान है। अर्थात बिना संस्कृति के जन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वास्तव में संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क से निर्मित वह व्यवस्था है जिसके आधार पर आपस में सह अस्तित्व रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं, मूल्यों, रीति रिवाजों आदि का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है, जिससे सामूहिक जीवन संभव हो सकता है। संस्कृति ही हमें व्यवहार एवं आचरण करने का मार्ग बताती है,
जिससे हम एक दूसरे के साथ, समाज के सदस्य अन्य सदस्यों के साथ कुशलता पूर्वक रह सकते हैं। संस्कृति का विकास एवं अभ्युदय का अर्थ है उस राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क का विकास, और तभी राष्ट्र की वृद्धि एवं उन्नति संभव हो पाती है। इस प्रकार राष्ट्र के निर्माण में भूमि एवं जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि एवं जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। संस्कृति वस्तुतः जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प है। संस्कृति की सुंदरता एवं सौरभ से ही राष्ट्र की सुंदरता एवं उसके सौरभ में वृद्धि होती है। बच्चों, संस्कृति के सौंदर्य एवं सौरभ में ही राष्ट्र के जन जीवन का सौंदर्य एवं यश निहित है। उम्मीद करते हैं मैंने आज की अपनी इस कक्षा में आप लोगों को राष्ट्र का स्वरूप पाठ से 3 गद्यांश एवं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जो सूक्ष्म प्रकाश डाला है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप कुछ गृह कार्य भी जान लीजिए इस पाठ से संबंधित। प्यारे बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, रचनाएं एवं साहित्यिक परिचय अपनी लेखन पुस्तिका में आप लिखेंगे और महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं उन गद्यांश का भी व्याख्या आप अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।